हम आपको एक बात बताएं, अनुष्टुप छंद में ही क्यों लिखा? अनुष्टुप छंद में तुलसीदास जी ने इसलिए लिखा कि वाल्मीकि जो आदि कवि हैं, वाल्मीकि रामायण, देखो रामायण एक नहीं है, रामायण शतकोटि अपारा, 100 करोड़ के ऊपर रामायण है महाराज, 100 करोड़ के ऊपर रामायण है। उनमें सबसे प्रिय और अति गाने वाली श्री रामचरित मानस ही है तुलसीकृत, तुलसीदास जी की लोकप्रिय है। अच्छा, तुलसीदास जी की लोकप्रिय क्यों है? क्योंकि तुलसीकृत रामचरितमानस को लिखने वाले कवि जरूर तुलसी हैं, पर असली रचता तो सांब सदाशिव साक्षात भूत भावन महादेव है। कई लोग कहने लगते भाई रामायण देव भाषा में नहीं है, देव भाषा में होती तो बढ़िया रहता, देव भाषा की ज्यादा महिमा है। पर हम कहते हैं अरे सठो, जो कहता देव भाषा में नहीं है, देव भाषा में भले ही ना सही, पर श्री रामचरितमानस तो महादेव भाषा में है। रचि महेश निज अपने हृदय में स्वयं भूत भावन महादेव ने मानस श्री रामचरितमानस को रखा और गोस्वामी तुलसीदास जी से लिखवाया। तो कवि केवल तुलसीदास जी है, पर असली रचता तो सांब सदाशिव साक्षात भूत भावन महादेव है। तो हम पहले भी बता चुके, तुलसीदास जी और कोई नहीं, वाल्मीकि तुलसीदासा कलौ देवी भविष्यति, साक्षात वाल्मीकि महाराज ही ग्राम्य भाषा में रचना करने के लिए तुलसीदास बनकर के प्रकट भय। तो वाल्मीकि जी का पहला जो छंद है वाल्मीकि रामायण का, वो भी अनुष्टुप छंद है। और तुलसीदास जी का पहला मंगलाचरण का जो श्लोक है वो भी अनुष्टुप छंद में है। वर्णा नाम अर्थ वाला जो हमने अभी जाना है वो भी अनुष्टुप छंद में है। अच्छा, अनुष्टुप छंद में ही क्यों लिखा? इसके दो कारण। एक कारण है अनुष्टुप छंद में चारों चरण सम होते हैं, और अनुष्टुप छंद से प्रारंभ करने का तात्पर्य है गोस्वामी जी का कि हमारे राम जी भी सम ही हैं, राम जी भी सम है। यद्यपि सम नहीं राग नरोसु, गहहि न पाप पुण्य गुण दोषु। राम जी सम है। दूसरा कारण अनुष्टुप छंद लिखने का, दूसरा कारण जान लीजिए। दूसरा कारण है अनुष्टुप छंद में 32 वर्ण होते हैं, 16 राम जी के वर्ण, 16 श्री जानकी जी के वर्ण, दोनों की वंदना एक साथ प्रारंभ हो गई, इसलिए अनुष्टुप छंद में गोस्वामी जी लिख रहे हैं। 32 वर्ण होते क्योंकि, और गोस्वामी जी ने आगे फिर वंदना बढ़ाई दूसरे श्लोक में, भवानी शंकरौ वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता मंगलाचरण के दूसरे श्लोक में श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भूत भावन महादेव मां पार्वती जी को वंदन करते हैं। वाह, बड़ी अच्छी बात। क्यों? देखो, भवानी श्रद्धा के रूप में है और महादेव विश्वास के रूप में इस श्लोक में, और प्रणाम करते हैं तुलसीदास जी। अब आपको एक बात बता दें, हनुमान जी के प्रति श्रद्धा हो पर विश्वास ना हो तो सब गड़बड़ है, और विश्वास हो श्रद्धा ना हो तो सब गड़बड़ है। इसलिए प्रतीक देखना गोस्वामी जी का, श्रद्धा कौन है? मां पार्वती। विश्वास कौन है? भूत भावन महादेव।
मान लो हमें बताना चाहते हैं तुलसीदास जी, भैया एक से काम चलने वाला नहीं है, कृपा चाहिए तो श्रद्धा भी जगाओ, विश्वास को भी पकड़ो। इसलिए दोनों को वंदना करते हैं। भवानी संकरो वंदे श्रद्धा विश्वास, श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप भूत भावन को प्रणाम करते। तीसरे श्लोक में गुरु की वंदना करते बाबा, वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र वंदे। बड़ी सुंदर बात। तुलसीदास जी गुरु रूप में शंकर जी को वंदना करके बताना चाहते कि हम तो चेला जी हैं, गुरु जी भोले बाबा। एक बात और, गुरु की मध्य में वंदना की, बीच में टोटल 9 लोगों की वंदना की है मंगलाचरण में तुलसीदास जी ने। गणेश जी, सरस्वती जी, गुरु भगवानी मां पार्वती, महादेव, कवीश्वर और कपीश्वर यानी वाल्मीकि, तुलसीदास जी और श्री हनुमान जी। इस प्रकार 9 लोगों की वंदना की है तुलसीदास जी। जानकी जी और राम जी। लेकिन बड़ी बात यह कि मध्य में गुरु जी को रखा। क्यों? बाबा कहते गुरु के बिना भवनिधि से पार होना असंभव। वो भले ही महादेव के समान, ब्रह्मा जी के समान ही क्यों ना हो, पर गुरु के बिना भवनिधि से तरना असंभव है। इसलिए गुरुम शंकर रूपिणं, ऐसे गुरु की हम वंदना करते हैं जो शंकर रूप में है, तुलसीदास जी। दूसरी बात इसमें एक जो आगे की पंक्ति तुलसीदास जी ने लगाई ना, बड़ी विचित्र लगाई, पढ़ना और मंथन करना। इमाश्रितो हि वक्रोऽपि चंद्रा सर्वत्र यहां पर तुलसीदास जी कहते हैं सुनो, हम उन महादेव की वंदना करते हैं जो टेढ़े चंद्रमा को भी अपने भाल पर बिठा ले। ऐसे गुरु की वंदना। कैसे गुरु जी? जो चंद्रमा जी है वो चेला है शंकर जी के। एक बार गए तो शंकर जी ने कहा बैठो भाई। चेला को बैठना कहां चाहिए? कहां बैठना चाहिए? चरणों में। पर धन्य है शंकर जी मना नहीं किए, खपाड़ में बैठ गए और खपाड़ में बैठ गए तुझे बोले बैठ जाओ, और जगत पूज बनवा दिया। ऐसा चेला भगवान किसी को ना दे। शंकर जी के जितने चेला हैं सब खतरनाक। एक चंद्रमा, वो भी टेढ़े, और बैठन का है खपाड़ पर। एक चेला रावण है। रावण कैसा है? वो भी महाराज बड़ा खतरनाक। एक बार रावण ने सोचा अपने गुरु जी लो हो आई, कुल दिन से पाँव नहीं पड़े गुरु जी। रावण गौ सो कैलाश पर्वत हम देखो सो बोले अब हमें दंडवत करने तनक हम ये कर लीजिए डंपल। इसे क्या कहते हैं? हाँ क्या कहते हैं जिम में? डंबल बम जो भी हो भाई समझ लीजिए। तो रावण ने सोचा ये कर लिया जाए, और रावण ने क्या किया? आसपास उनके नाप को लोहा वहा को तो पथरा को हतो ना, कैलाश पर्वती हाँ उन्हें जिम को सामान बना लो। अब लगो उठा के ऐसे ऐसे करो। बात यहां खत्म नहीं हो रही। जब कैलाश पर्वत ऐसो ऐसो हो गए तो जो को ऊपर बैठो उनको का हाल हुई है। शंकर जी पार्वती जी जब पार्वती जी ने देखो पूरा सामान हिल गया, बड़ा पकड़ के रह गए 2 जन। पार्वती बोली महाराज जो का है भूकंप कैसो बिना समय। अब ऐसी कोनो चेतावनी अलर्ट तो जारी करो ना, तो भूकंप कैसो प्रकट हो। भगवान शंकर जी बोले भूकंप नहीं,
शांति बनाए रहो, हमाओ चेला आया पाँव पर रहो। तो कई चेला को बोले रावण, तो बोले महाराज जो कर का, बोले कछुमी कस रहा था तनाक्षी कर रहा हो, साष्टांग करने हुए। पार्वती मैया बोली महाराज जब दूर से दंडवत उनकी इतनी खतरनाक है तो शायद उन्हें नजदीक से प्रणाम करो महाराज, तो बच भी अपन के ना बच भी। बोले बाबा बच। ऊपर से शंकर जी ने भैया हो गई हो प्रणाम तो धर दे। रावण बोलो का ऊपर लो खबर पहुंच गई कहा? अब बोली पहुंच गई कि 2-4 साल लगने पतरा जमाओ तुम्हें। हाँ? तब जाकर जो है रावण ने वो कैलाश पर्वत रखा। अच्छा रावण था भी बलवान, चलत दशानन डोलत अबनी। जब रावण चलता था तो पृथ्वी डोलती। तो शंकर जी के जितने चेला हैं सब खतरनाक। एक चंद्रमा है तो भाल पर बैठा लिया, और भाल पर बैठाया तो धन्य है, गुरु हो तो ऐसे हो। गुरु जैसा देखो शंकर जी जैसा सहज गुरु है भी नहीं कोई। बड़ा वही है जिस बड़े व्यक्ति के पास छोटा जाकर के सम्मान प्राप्त कर ले, वही बड़ा है। छोटा सा व्यक्ति जाकर के सम्मान पा जाए, उसकी प्रभुता बढ़ जाए, उसकी महिमा बढ़ जाए, वही तो बड़ा है। बाकी तो सब खड़ा है, कोई बड़ा नहीं है। वही बड़ा है जिसके पास छोटा जाकर के उच्चता प्राप्त कर ले। और चंद्रमा टेढ़ा है, कलंक लगा, और धन्य है महादेव अपने भाल पर बैठा करके जगत पूज्य चंद्रमा को बनाया। इसलिए इस संकेत के साथ को स्वामी जी वंदना कर रहे। वक्रोपि चंद्रः सर्वत्र वंदते। आगे कपीश्वर की वंदना की। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य धारणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वर। कवीश्वर हैं श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी महाराज हैं। इनको भी प्रणाम किया। आदि कवि वाल्मीकि जी हैं, उनको भी वंदन किया। और हनुमान जी के बिना कुछ होना जाना भी नहीं। श्री रामचरितमानस में हनुमान जी की बड़ी भूमिका वंदन करते हैं। अगले श्लोक में 5वें श्लोक में तुलसीदास जी श्री जानकी जी को प्रणाम कर रहे हैं। उद्भव स्थिति संहार कारिणी क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करी सीता न तो हम राम वल्लभा। उत्पत्ति स्थिति यानी जगत को बनाने वाली, पालन करने वाली और संहार करने वाली भी श्री जानकी जी हैं। एक बार हमने एक कथा में पढ़ा था, किसी सिद्ध पुरुष के मुख से हमने सुना भी है, स्मरण नहीं सदग्रंथ का नाम, पर हमने पढ़ा था कि रावण 3 हैं। एक रावण लंका का राजा, एक पातालकोट का राजा था अहिरावण, उसका नाम था अहिरावण। एक रावण, एक अहिरावण। एक जगह हमने पढ़ा एक महारावण। तो लंका में जो रावण है उसका वध किसने किया? बोलिए ना, किसने किया? राम जी ने। पातालकोट में जो अहिरावण था उसका वध किसने किया? हनुमान जी ने। लेकिन जो महारावण है उसका वध किसने किया? महारावण इतना बलवान था श्रीमान जी दयालु, इतना बलवान था कि वो अगर हंस देता था तो हजारों कोस तक व्यक्ति गिर पड़ता था दूर। ठहाका लगाकर अगर हंस देता तो व्यक्ति उड़ जाता था। और क्षमा प्रार्थी है दयालु, ऐसी कथा हनुमान जी जाने, पर हमने महापुरुष के मुख से सुना है
कि जब राम जी महारावण का वध करने गए, उसने ताली बजाई तो राम जी पीछे खिसक गए। उस वक्त फिर राम जी ने श्री जानकी जी का स्मरण किया और जानकी जी काली स्वरूप बन करके हजारों केस खुले हुए करोड़ों योगिनियां प्रकट लेकर के मां साक्षात जानकी जी प्रकट हुए और महारावण का वध किया श्री जानकी। इसलिए तुलसीदास जी पंचम श्लोक में सर्वश्रेयस करी सीता ऐसी मां जगत जननी श्री जानकी जी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। और छठवें श्लोक में श्री राम जी श्री हरि को वंदन करते हैं तुलसीदास जी। श्लोक क्या कहता? यन्मायाव ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्त्वा रतमेष भाति सकलो रजो यथा भ्रमः। गोस्वामी जी कहते हैं जिनकी माया के वशीभूत सारा ब्रह्मांड है, ब्रह्मादि देवता हैं, असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में भी सर्प के भ्रम की भांति उत्पन्न होती है। मानो तुलसीदास जी इस श्लोक में संसार का और राम जी का सार भी बता रहे हैं। संसार का सार क्या बता रहे हैं? संसार का सार श्री राम जी हैं और ये संसार पूरा माया का है, मोह का। इस बात को शंकर जी ने भी प्रमाणित किया, आगे आप पढ़ेंगे। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। इस बात को साक्षात भूत रावण महादेव ने कहा, उमा मेरा निजी अनुभव है, सत्य हरि भजन है, जगत सब सपना है। इस श्लोक में समस्त कारणों के कारण जगदीश और जगत देवता श्री जगन्नाथ श्री हरि को बारंबार नमस्कार करते हैं। एक षष्ठम श्लोक में मंगलाचरण में तुलसीदास जी प्रभु श्री हरि को प्रणाम करते हैं और सातवां श्लोक मंगलाचरण का बड़ा प्यारा है और इसमें पूरा सार भी है राम कथा का। नाना पुराण निगमागम सम्मितम यद रामायणे निगदितम स्वान्ता सुखाय तुलसी रघुना अनेक पुराणों का, शास्त्रों का, वेदों का जो सार है वो स्वामी तुलसीदास जी कहते, वो हम इस रामायण में वर्णित कर रहे। 18 पुराण होते, 18 उप पुराण होते हैं, 4 वेद होते हैं, 4 उपवेद होते हैं, 6 शास्त्र होते हैं, 108 उपनिषद होते, उपनिषद होते हैं, मनुस्मृति आदि आदि जितने सदग्रंथ हैं सबको अलग अलग पढ़ पाना मुश्किल है, पर गोस्वामी जी कहते हम इन सबका सार रामायण में रख रहे, दे रहे, पढ़ना सुनना मतलब समस्त शास्त्रों का सार का रस आप चख रहे हो। लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं सुनो भैया, हम अपने अंतःकरण के सुख के लिए ही रामचरितमानस को लिख रहे हैं।
दूसरों के लिए भी जियो, पर कभी कभी अपने लिए भी जियो। आजकल कई लोग धर्म आगी को लगो दिखावे करत के आदमी जान जाए हम धर्मात्मा है। हाँ, फोटो खिंचवाने के चक्कर में धर्म करते। भैया गांठ बांध लीजिएगा, दुनिया को दिखाने के लिए धर्म मत करें, अपने मन को परमात्मा के लिए दिखाने के लिए धर्म में बैठे।